साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ श्री रमेश चंद्र जी जो कि रविदास समाज पंचायत के फाउंडर हैं और जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो साथियों, आगामी 22 सितंबर को जो रविदास समाज पंचायत के माध्यम से युवा युवती परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, उसके विषय में मैं रमेश चंद्र जी से कुछ चर्चा करूँगा। सर, आपका अभिवादन है। धन्यवाद। सर, लोगों की ओर से कुछ प्रश्न आए हैं। 22 सितंबर को जो परिचय सम्मेलन होने वाला है उसमें रजिस्ट्रेशन किन किन माध्यमों से प्राप्त किए जा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या शुल्क रहेगा। तो सर, मेरे पास एक गंभीर प्रश्न ये भी आया है कि जो लोग जिनके विदुर हैं या जिनका तलाक हो चुका है उनके लिए भी इस कार्यक्रम में कोई उम्मीद है। तो कृपया सर विस्तार पूर्वक इस विषय पर संपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दें। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। एक बार फिर हम आगामी 22 सितंबर 2024 को परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। भाई, जैसा कि समाज को विदित है, गुरु रविदास समाज पंचायत एक विशुद्ध सामाजिक संगठन है जो समाज की जो 3-4 जो प्रमुख समस्याएं हैं उसको लेकर के काम कर रही है। और वो समस्याएं जिनको पंचायत ने अपने कार्यों के लिए चिन्हित किया है वो हैं समाज में युवा युवतियों की बेरोजगारी, दूसरा इनकी वैवाहिक समस्याएं, और तीसरी इनमें जो तलाक की जो प्रवृत्ति चल रही है उसको लेकर हम काम कर रहे हैं, और चौथी जो समस्या है नशाखोरी। ये 4-5 समस्याएं हैं जिनको लेकर गुरु रविदास समाज पंचायत अपने स्तर पर अपने प्रयास कर रही है जिससे कि समाज को राहत मिल सके। लेकिन इन सभी समस्याओं में आज सबसे बड़ी समस्या जो मुंह बाए खड़ी है, जो हर किसी व्यक्ति, पुरुष या महिला को, लड़के या लड़की को प्रभावित कर रहा है, वो है विवाह की समस्या। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में 30-30, 35-35 साल की लड़के लड़कियां घूम रहे हैं लेकिन उनको जीवन साथी नहीं मिल रहा। उसके अनेकों कारण हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो यही है कि समाज अब पहले बस्तियों में, मोहल्लों में रहता था, अब जो है क्षेत्र क्षेत्र की डीडीए कॉलोनियों में या तथाकथित पॉश कॉलोनी में चला गया है और उसका समाज से संवाद खत्म हो गया है। उसकी वजह से वैवाहिक समस्याएं पैदा हो रही हैं और उसी बीच में एक बिचौलियों का वर्ग पैदा हो गया है जो कि समाज को का शोषण करने पर लगा हुआ है। एक तो समाज में बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी करे, ऊपर से ये जो बिचौलिए हैं ये मुंह मांगे दाम से मांगते हैं लड़का या लड़की का मेल मिलाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्हीं समस्या को लेकर के गुरु रविदास समाज पंचायत ने निःशुल्क सेवाएं देने का प्रयास किया है और गुरु रविदास समाज पंचायत का उद्देश्य बिचौलिया मुक्त समाज का निर्माण करना। उसी क्रम में जैसा कि हमने पहले भी कई परिचय सम्मेलन आयोजित किए हैं, आगामी 22 सितंबर 2024 को कुंदन नगर सुबह 9:30 बजे एक परिचय सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें जाटव, चमार, रैगड़, कबीरपंथी, जुलाहा, कोली, कोरी, बैरवा और बलाई जातियों के लोग आमंत्रित हैं। वो आए, इसमें अपने लड़के या लड़की के लिए या अपने जीवन साथी ढूंढें। अब कोई प्रश्न ये कह सकता है कि भाई इतनी जातियों का परिचय सम्मेलन आयोजित करने का पीछे उद्देश्य क्या है? भाई ओम प्रकाश जी, हमारा इसमें यही कहना है कि जितनी भी ये 5-7 जातियाँ जो मैंने बताई, चाहे वो रैगड़ है, चाहे वो बलाई है, चाहे बैरवा है, ये सभी जातियाँ चमार जाति की उपजातियाँ हैं और इसीलिए हम समाज में एकता स्थापित करने की नज़र से हम मानते हैं कि इनके रीति रिवाज भी एक जैसे हैं कि इनको इस बात को पहचानना होगा समाज को, और इन जातियों के बीच में अगर मन भावन वर या वधू मिलती है तो अपना रिश्ता बनाना चाहिए। और जहाँ तक ये कार्यक्रम का प्रश्न है, जैसा कि पहले भी होता रहा है, इस बार भी ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, लेकिन लोगों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सतत तौर पर हमने जो भी फॉर्म भरेंगे उनसे हम 500 रुपये शुल्क ले रहे हैं। लेकिन ये शुल्क जैसे ही परिचय सम्मेलन वाले दिन लोग आएंगे उनको ये 500 रुपया वापस कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के उनकी जेब से कुछ नहीं जाना है, ये निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगा। और जहाँ तक प्रश्न है इसमें डेटाबेस की, मैं आपको बता दूं गुरु रविदास समाज पंचायत के पास बहुत बड़ा विशाल डेटाबेस है जिसमें सैकड़ों
क्या बल्कि हजारों लड़के या लड़कियों के बायोडाटा उपलब्ध हैं। और मैं नहीं समझता हूँ आप अपने लड़के या लड़की के लिए मन भावन अगर वर या वधू की तलाश करें तो यहाँ पूरी नहीं होगी। मैं मानता हूँ निश्चित ही आपकी पूरी होगी। आप इसमें फार्म भर के देखिए तो सही, इसमें भागीदारिता करके देखिए। और जहाँ तक लड़के लड़कियों का स्तर है का प्रश्न है, मैं बता दूँ हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में लगे हुए लड़के या लड़कियाँ भी होती हैं, तो निजी क्षेत्र में लगे लड़कियाँ भी होती हैं, और अपना जो छोटा मोटा व्यापार जो करते हैं या बड़ा व्यापार करते हैं वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और मैं समझता हूँ हर लड़के या लड़की के लिए उसकी अपनी रुचि के मुताबिक वर या वधू यहाँ पे मिलने की 100% संभावना है। आपने एक और प्रश्न पूछा था, क्या इसमें तलाक या विधुर या विधवा लड़के लड़कियों के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध है? देखिए, मैंने जैसे अपने शुरुआत में ही बताया था कि तलाक की भी समस्या हमारे समाज में मुंह बाई खड़ी है। ऐसे में हमारे यहाँ पे जो बायोडाटा आते हैं उसमें बहुत सारे बायोडाटा तलाकशुदा लड़के या लड़कियों के भी होते हैं या विधवा या विधुर के भी होते हैं, और हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अगर उनको मन भावन लड़का या लड़की या जीवन साथी यहाँ मिल सकता है तो हमें उसका स्वागत करेंगे। तलाकशुदा लड़के लड़कियों के बारे में ये बता दूं, इनकी खोज खबर बिचौलिए भी नहीं रखते हैं। अतः गुरु रविदास समाज पंचायत ने फैसला किया है कि हम तलाकशुदा लड़के लड़कियों का भी उनको उनकी जीवन साथी ढूंढने में मदद करेंगे। और एक जो प्रश्न आपने कहा कि भाई ये फॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग भेजते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या जना कार्यशैली रहेगी? देखिए, चूंकि आज दिल्ली बहुत विशाल हो गई है और इस परिचय सम्मेलन में दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों के भी लोग आते हैं, और फिजिकली आना, फॉर्म लेना, फॉर्म जमा करना शायद संभव नहीं होता। इसीलिए हमने ये तय किया है कि वो फॉर्म अपने व्हाट्सएप से डाउनलोड करके, व्हाट्सएप पे अटैचमेंट लगा करके, जाति प्रमाण पत्र या फोटो लगा करके, और गूगल पे से या फ़ोन पे से 500 रुपये शुल्क दे करके व्हाट्सएप पे जमा कर सकते हैं। लेकिन एक मैं लोगों को हिदायत दूंगा जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से फॉर्म जमा कर रहे हैं कि लेकिन जो फिजिकल कॉपी है वो परिचय सम्मेलन वाले दिन उनको लेकर के आना होगा, क्योंकि कभी कभी बिकॉज ऑफ द सिस्टम प्रॉब्लम्स वो प्रिंट आउट लेने में हमको दिक्कत हो जाती है। अतः बेहतर होगा जो भी फॉर्म व्हाट्सएप पे जमा कर रहे हैं कि वो फिजिकल कॉपी उस दिन लेकर के अवश्य आए, और जो पैसे जमा कर रहे हैं उसकी जो समीत रसीद है या सबूत है वो लेकर के, जिसे काउंटर पर ही उनको भुगतान प्राप्त हो सके। और मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी परिचय सम्मेलन की या हमारे इस प्रयास की सफलता इस बात पर तय नहीं करती कि हम कितनी सुंदर जगह कर रहे हैं या कितने बड़े विशाल पैमाने पर कर रहे हैं। इसकी सफलता की गारंटी है समाज की भागीदारिता। और मैं समझता हूँ समाज अगर पूर्व की भांति इस बार भी भागीदारी रखता है तो कार्यक्रम निश्चित ही सफल होगा। तो इस कार्यक्रम की सफलता समाज की भागीदारिता के ऊपर निर्भर करती है, और मेरा विश्वास है पूर्व की भांति इस बार भी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे और इसमें भागीदारी करेंगे और अपने मन भावन या वर वधू की जो तलाश है यह अवश्य पूरी कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं एक बार पुनः आह्वान करता हूँ समाज का कि वो आएँ और इस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आपने रमेश चंद्र जी से पूरी वार्ता सुन लिया है, तो मुझे उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें और अपने विवाह योग्य युवक युवतियों यानी बच्चों का परिचय सम्मेलन में रजिस्ट्रेशन कराएं। और जिस दिन कार्यक्रम होगा साथियों, उस दिन जो भी प्रत्याशी हैं, लड़का या लड़की, उनका वहाँ फिजिकल रूप से पहुँचना अनिवार्य होगा। यह एक प्रश्न जो था वो रमेश जी से छूट गया, तो इस विषय में मैंने आपको क्लियर कर दिया। बिना प्रत्याशियों के आपकी एंट्री नहीं होगी। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आप इस वार्ता से संतुष्ट हैं, और इसी के साथ रमेश जी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।